घरों के बीच मैंने अपने परिवार की बुनियाद को देखा है। हर बार बाजार से अपने लिए खिलौने लाते हुए देखा है। हर बार बाजार से अपने लिए खिलौने लाते हुए देखा है। बिना कहे अपनी मांग को पूरी करते हुए देखा है। बिना कहे हुए अपनी मांग को पूरी करते हुए देखा है। मैंने अपने पिता को कभी ना करते हुए नहीं देखा है। मैंने अपने पिता को कभी ना करते हुए नहीं देखा है। अपने परिवार की हर मुसीबत से बचाते हुए देखा है। अपने परिवार की हर मुसीबत से बचाते हुए देखा है। और खुदा को ये अर्जी देकर आई हूँ, मैं खुदा को ये अर्जी देकर आई हूँ कि भले ही कितने मौसम बीत जाए, समय बीत जाए, मुझे अपने पिता जैसे ही बनाए। और भले ही कितने सूरज जल जाए, सदियां बीत जाए, उनको हर जन्म में मेरा पिता ही बनाए। धन्यवाद। हर दिन आपका खुशहाल रहे। हर रात आपकी आराम रहे। अब एक ही दुआ है मेरी, आज का जन्मदिन आपका शानदार रहे। सदा खुश रहे आप, कभी ना टूटे हमारा साथ। दुआ है मेरी भगवान से, सिर पर रहे सदा आपका हाथ। हर पल खुशी का है, गम से रहते हैं अनजान। आपने किए हैं कई अच्छे काम, जो बनाता है आपको महान। हैप्पी बर्थडे टू यू दादाजी। अब मैं अपनों से बड़ों को बोलने के लिए कहूंगी। मूंगीलाल जी राठ। जय श्री राम जी महाराज। आदरणीय अमरनाथ जी गुरु उनके शिष्य मेरे माने हुए गुरुजी। मैं गृहस्थ हूँ लेकिन आप दीवारनाथ हैं, आपने अपना नाम चेंज कर लिया। उत्तम नाथ जी असलसर डेरे से अमरनाथ जी के शिष्य। मोतीराम जी कुलड़िया बाटकी से आप मंचासीन हैं। अन्य जो यहाँ पधारे हैं, मैंने जैसा जाना अमरनाथ जी की मान्यता को मानने वाले या ढिंगारनाथ जी के संपर्क के जो आज लोग यहाँ आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। राजगुरु जी बैठे हैं हमारे यहाँ, राजपाल जी हैं, सारे जो मैं मानता हूँ यहाँ जो लोग आए हैं वो सारे गृहस्थी होते हुए भी, और जिस तरह से राम कुमार जी उर्फ ढिंगारनाथ जी ने अपना जीवन नाथ संप्रदाय के लिए लगाया, और ये जो हमारे विरागी हैं, सदियों से भारत देश विरागियों का देश रहा है, तो इनकी परंपरा में मैंने गृहस्थी होते हुए भी इनके विचार जाने और मैं भी इनसे जुड़ गया। मैं इनकी जो किताब है, उनका जो लेखन है, आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, मैं इनके बारे में क्या बताऊंगा जब ज़्यादा संस्कृत नहीं आती है, 9वीं 10वीं तक पढ़ी है, तो मैं 2 मिनट में थोड़ा सा आपको, मेरे को जैसा इजाज़त दी गई है आपके बारे में। आपने किताब लिखी है राम कुमार जी शास्त्री ने, वो मैंने पढ़ी थी। आपके विचार बड़े ही नपे तुले, और आपने साकार रूप में अमरनाथ जी के शिष्य को के रूप में आपने कई साधनाएं की हैं, और आपका आज
ये 92वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपका जन्म कार्तिक शुक्ल 14 संवत 1988 में, अब पुरानी जो संवत है 1988 में आपका गंगाराम जी और अन्नपूर्णा जी की कोख से बाडेट में आपने प्राथमिक शिक्षा अपने ननिहाल वाहिदपुरा से की, फिर प्रवेशिका और मध्यमा बनारस से, और आपकी पत्नी बुधा का पास, मेरा गांव भी बुधा के पास में है। तो आपके 11 संतान हैं, 7 पुत्र और 4 पुत्रियां। इसी तरह से और बालूराम जी नेरा बाडेट के वो जो बालकनाथ जिनका नाम हुआ, उनके भी 7 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। आपकी पत्नी का निधन 2009 में हो गया, लेकिन बड़ी कर्मठ थी, इतने बड़े परिवार को पाला, कुशल गृहिणी और खेती करने वाली थी। तो आप टमकोर में शुरू में आपने अध्यापन कराया जो खेतड़ी के नीचे था। उसके बाद में आपकी ज्यादातर सेवा और सरदार सर रही। वहाँ आप नाथ संप्रदाय के संपर्क में रहते हुए आपने 1966 में और अमरनाथ जी की शरण ली या अमरनाथ जी का सानिध्य पाया 6 जून 2012 तक। 66 से 2012 तक कितना लंबा पीरियड, कितना कुछ सीखा होगा, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और आपने ये मैंने मुख्य इनकी बातें कुछ किताब से नोट की थी, मैं यहाँ ज़्यादा बता देना नहीं चाहता। मेरे को इन्होंने जितना ज्ञान दिया है, ज्ञान देने के बाद भी इन्होंने मेरे को ये कहा, मेरे स्लिप डिस्क रहती है कि शरीर को कष्ट तभी भी देना चाहिए जब शरीर में जान हो, वरना कष्ट देने में कोई फायदा नहीं है। तो आप इन दिनों इन्होंने आपने बताया कि मैं नारी शक्ति, ये चारों ओर जो भी समाज में विकृति आ गई है उनके बारे में इनको बहुत चिंता है। आज भी नाथ संप्रदाय वैराग की तरफ चले गए तो भी आज के समाज, खास करके नारी, ये मेरे को बता रहे थे कि मैं नारी विषय पर भी कुछ लिखना चाहता हूँ और इनके पास मैटर है, इनकी योजना है। तो मैं यहाँ जो नारियाँ जितनी भी खड़ी हैं, आदमी को तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन नारी है वो भी अब आज जो नए क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जैसा गुरुजी मानते कुछ विकृतियां आ गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि नारियां उस पर ध्यान दें और गुरुजी की भावना की कद्र करें। गुरुजी ने मेरे को जितने भी आसपास के जो नाथ संप्रदाय के जो जिन्होंने अपना वैराग्य लिया है, कई लोगों के बारे में बताया। उनमें आज आसनसोल से उत्तमनाथ जी विराजमान हैं और इन्होंने ये नहीं है कि नाथ संप्रदाय की जो कोई बात बुरी है उसके बारे में भी इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। बाबो शीतलनाथ बैठो पाड़ तालाब की, और छेड़ा फोफरनाथ, नाम शीतलनाथ है, छेड़ा की वजह छेड़ा फोफरनाथ शीतल आने कुड़ कहवाए। तो नाथ बनने से भी मन को मारा ही सब कुछ मिलता है। डरा हुई खटपट अटकड़ो कापे को मठ, बाबा गाली रोटी, बोलो बाबा काट ले चोटी। हैं बिहारी नाथ जी उदासर का मठ, आज उसको दयानाथ जी के सानिध्य में वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं बोल के मैं इनको
लंबी उम्र तो ये इनके हाथ में ही है, कितनी उम्र पाएंगे ये। इन्होंने साधना की है। डॉक्टर साहब गौरी जी भी आप बता रहे हैं, ये भी इनके, और इनके सानिध्य को पाकर धन्य हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। हाँ, तो ये सब साधना की बातें हैं। और मैं आप सभी का मेरी तरफ से भी यहाँ गुरु जी की ओर से आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ। और ये जो परिपाटी है नाथ संप्रदाय की है या वैराग्य की है, इसको आगे से आगे बढ़ाएं, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। आज के इस भव्य समारोह के मुख्य आकर्षक मेरे परम श्रद्धेय श्रीमान राम कुमार जी गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज 92वें जन्म दिवस को दिन पर मैं इनको हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं देता हूँ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चूरू के वरिष्ठतम चिकित्सक साहिबान, भर्ती अस्पताल के अधीक्षक गौरी जी, बाड़की के गांव के दूर दराज के, और मोतीराम जी कुलड़िया दूर दराज से जो आए हुए व्यक्ति हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ये जो समारोह हो रहा है, ये कोई इसको छोटे न समझे, ये एक बहुत बड़ा समारोह है। ये माता पिता के प्रति लगाव का प्रोग्राम है। आज समाज में विकृतियां फैलती जा रही हैं, कुरीतियां फैलती जा रही हैं, और समाज में, अपने समाज में इतनी बुराइयां आ गई हैं कि माँ बाप को तो बेटा देखना ही नहीं चाहता। बेटियां ही हैं जो जिन पे बाप निर्भर करता है, माँ निर्भर करेगी, ऐसा जो रहा है। मैं चूरू में तो करीब सबसे घूमता हूँ। एक तो मुसलमान लॉबी के अंदर बुजुर्ग की सेवा की जाती है, और एक बनिया लॉबी के अंदर की जाती है। और तो सबसे ये देख लो कि माँ बाप के प्रति जो लगाव है, जो स्नेह है, दिन दिन क्यों खत्म होता जा रहा है। कोई आर्थिक समस्या है, कोई समस्या लेकर के, मतलब पूरा दोष लोग माइक पे करते हैं। और ये दो कौम ऐसी हैं जिनमें माइक को कोई दोष नहीं देता, माइक की पूजा होती है। तो मैं आज इस समारोह में आए हुए व्यक्तियों का, मेरे साथियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मेरी तो दिली इच्छा यही है कि भाई हमेशा ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए, अपने माँ बाप का करना चाहिए। और भाई फिर मैंने मेरे वर्ग के नहीं पूछ लेगा, फिर साले बाप को करोगे। तो मैंने मेरे बाप का इतना शानदार 100 साल की उम्र हुई तो ऐसा शानदार प्रोग्राम किया कि आज तक कोई मैंने नहीं तो देखा नहीं, किसी ने किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा शानदार प्रोग्राम जो आज हो रहा है, हर परिवार को, एक परिवार का जुड़ाव है, भाई बहनों का जुड़ाव है, परिवार के सब व्यक्तियों का जुड़ा है, पिता का औलाद के प्रति लगाव बढ़ेगा इससे। तो मैं आप लोगों से जो अगली पीढ़ी में कलम रखने वाले हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो परिवार के प्रति लगाव रखें, माता पिता के प्रति स्नेह रखें और उनका आदर और सत्कार करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय राम कुमार जी शर्मा
आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके 92वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। बाडेर से पधारे राम कुमार जी के परम सखा श्रीमान कुलहरी जी एवं बटिया हॉस्पिटल के पीएमओ साहब डॉक्टर FS बोरी साहब एवं समस्त पधारे हुए मेरे अग्रज एवं अनुज। आज बड़े हर्ष का विषय है कि राम कुमार जी का 92वां जन्म दिवस मनाने के लिए एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 10 साल पहले बालाजी मंदिर की स्थापना हुई थी, उस समय आपका प्रवचन हमने रखा था और आपने 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक विस्तार से बहुत अच्छी बातें नैतिक शिक्षा के बारे में बताई थी। मैं पहली बार उनका प्रवचन सुन करके बड़ा प्रभावित हुआ। उसके पश्चात मंदिर के अंदर ही इनकी जो पुस्तक थी 2 वर्ष पहले ब्रह्मनाथ, इस पुस्तक का जो विमोचन हुआ और वो पुस्तक मेरे हाथ में आई और मैंने इसका अध्ययन किया तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आपने ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा और इस जीवन चक्र को यथार्थ रूप देते हुए बहुत इसको विस्तृत से विवेचना की। निश्चित रूप से हम सब उसको पढ़ें तो हमारा जीवन है वो उन्नत बन सकता है। तो आपका ये जो प्रयास है साहित्य के प्रति स्तुत्य रहा है। आप अपने जीवन काल में सरकारी अध्यापक रहे हैं और एक आदर्श अध्यापक के रूप में उन्होंने बहुत से शिष्यों को गढ़ा है। आज इनके शिष्य हैं वो बड़े बड़े पदों पर, ओहदों पर कार्यरत हैं। और तो और इनके जो 5 जो संतान है, सुपुत्र हैं, वो इसी कॉलोनी में विराजमान होकर के और हम सबका मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप शतायु हो, आप दीर्घायु बने और आपका स्वास्थ्य ईश्वर उत्तम बनाए रखे और आपका आशीर्वाद हम सब पर इसी प्रकार से बना रहे। और आज का जो आयोजन रखा है उनके सुपुत्रों की ओर से वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और शिवास्ते पंथाले मैं प्रभु श्रद्धेय माननीय गौरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय गुरु जी संत उत्तम कुमार जी, कुलहरी जी, सूर्य प्रकाश जी, उपस्थित सभी भाई बहनों। गुरु जी जब ज़्यादा बीमार हुए तो मेरे संपर्क में आए थे, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस और इनका स्नेह देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ। इन्होंने मुझे पुत्र का सा प्रेम दिया। मैंने भी इनको गार्जियन और पिता समझ के इनकी सेवा की। उसके बाद इतना लगाव बढ़ा के इन्होंने जो किताबें भी लिखी उसमें मेरा जिक्र किया। मैं नहीं भूल सकता इन्होंने जो स्नेह दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके 100वां जन्मदिन भी हम सब लोग इसी तरह मनाएं। और जितना स्नेह मुझे देते हैं उतना तो मैं कर ही नहीं पाता। अभी मैं 3 बजे जयपुर से रवाना हुआ, पता चला रास्ते में कि 6 बजे प्रोग्राम रखा है, तो मैंने फिर खाना रुकना सब कैंसिल करके सीधा जयपुर से आया हूँ। और इनको अच्छा लगे इसलिए आपके बीच उपस्थित हूँ, वरना तो 8 बजे का आने का प्रोग्राम था। मैं अभी भी आया तो आते इन्होंने मुझे हमेशा ये अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इनको राम राम कहता हूँ। लेकिन अस्सलाम वालेकुम का मतलब है खुदा आपको सलामत रखे। वो एक दुआ है, एक नमस्ते तो है ही, साथ में उसमें एक दुआ है कि ईश्वर आपको सलामत रखे। मैं यही दुआ इनके लिए करता हूँ कि इनका 100वां जन्मदिन हम लोग किसी खुशी से मनाएं। मैं संत उत्तम कुमार जी का, कुलहरी जी का, सूर्य प्रकाश जी का, बाकी सभी उपस्थित लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने जीवन में अब जो भी मेरा बचा हुआ जीवन है, चूरू के लोगों के लिए अच्छा कर सकूं, सबको खुश रख सकूं, स्वस्थ रख सकूं, उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है
वो मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी कोई मार्गदर्शन देना हो या कोई आप समझते हो कि ये काम करने से अच्छा हो सकता है, तो मैं आपका भी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें कि डॉक्टर साहब आप ये अगर करें तो ऐसा अच्छा हो सकता है। उसके लिए भी मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि चूरू के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कम से कम हमारा जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में जो गुरुजी ने किया है, उसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोग भी ऐसा कुछ करेंगे। हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो यहाँ हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उनके यहाँ की व्यवस्था ही काम है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, इसमें आपके सहयोग की उम्मीद भी करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत अभिनंदन गोरी साहब का, इन्होंने जितनी सेवा दी है चूरू में आज तक किसी डॉक्टर ने इतनी लंबी सेवा, इतना प्रेम, इतना स्नेह आज तक कोई डॉक्टर नहीं दे सका। इसके लिए मैं गोरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वक्त हम चूरू में हैं और चूरू की पूनिया कॉलोनी में निवास करते हैं दिगाड़नाथ, और संस्कृत के प्रकांड विद्वान है दोस्तों। 92वां जन्मदिन दिवस जो है आज उनका मनाया जा रहा है, और इस अवसर पर चूरू के पीएमओ भी यहाँ पहुँचे थे, और अभी आपने देखा वक्ता उनके बारे में किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं। और दोस्तों संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी रहे, और उन्होंने नाद ब्रह्मा नामक जो पुस्तक 2 वर्ष पहले लिखी दोस्तों, उसमें जीवन का शाश्वत सत्य उन्होंने जो है पुस्तक में उकेरा है। और पुस्तक आप अगर कहीं पढ़ने को आपको मिले तो दोस्तों आप जान पाएंगे कि कैसे थे पंडित राम कुमार शर्मा, जो कि अब दिगाड़नाथ के नाम से जाने जाते हैं और पुस्तक के लेखक समय हैं। और आज उनका 92वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, और उनके परिवार द्वारा दोस्तों उनके पुत्र और पुत्रियों के रूप में 11 संतानें हैं, और आज 92वां जन्म दिवस है, और लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि 100वां जन्म दिवस भी इसी प्रकार मनाया जाए। सौगाती है, यहाँ पहुँचे हैं हम लोगों को, हमारे बीच में इनका आना बहुत ही शुभ संकेत है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ये अपने जीवन काल में दोस्तों शिक्षक रहे हैं, और नाथ संप्रदाय के बहुत नज़दीक रहे हैं, और गृहस्थ जीवन में भी उनकी एकदम सफलतम पारी से मान सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।